रायबरेली में राहुल गांधी के दौरे से पहले लगाए गए बैनरों ने अब सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी है। दरअसल बैनर में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को भगवान का दर्जा दिया गया है। इसमें राहुल को भगवान विष्णु, अखिलेश को महेश और तेजस्वी यादव को ब्रह्मा बताया गया है। सपा नेता राहुल निर्मल बागी ने इन बैनरों को शहर भर में जगह जगह लगवाया है। ये बैनर आपके द्वारा लगवाए गए हैं, क्या है बैनर और क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में कलयुग में जिस तरीके से चरम संख्या में अपराध हो रहा है, जिस तरीके से वोट चोरी हो रही है, जिस तरीके से खुलासा किया जा रहा है माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा, माननीय अखिलेश यादव द्वारा, पीडीए द्वारा आवाज उठाया जाता है, शोषित वंचित लोगों के लिए आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से वो हमारे अवतार ही हैं जो हम लोगों के तो रायबरेली पहुंच चुके हैं राहुल गांधी, लेकिन सियासत भी दूसरी तरफ है। बीजेपी नेता सुब्रत पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुब्रत जी, स्वागत है न्यूज स्टेट पर। ब्रह्मा विष्णु महेश, राहुल तेजस्वी अखिलेश, क्या कहेंगे इस पोस्टर के बारे में, इस बैनर के बारे में? देखो, इनको क्या है कि हिंदू भावनाओं का उपहास उड़ाना इनकी आदत है। और आदत क्या है इनके, वो वोट बैंक की एक राजनीति का एक हिस्सा है कि हिंदुओं को जितना गाली दोगे उनका वोट बैंक उतना ही मजबूत होगा। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार से इन्होंने किया है, आप बताओ क्या ये इस प्रकार से क्या अपने किसी नेता को अल्लाह बता सकते हैं क्या? ये अपने किसी नेता को इस्लाम के तमाम कोई फरिश्ते जो है उनको बता सकते हैं, कोई नबी बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इनका सर उतार लिया जाएगा। तो लेकिन ये हिंदुओं की भावनाओं का उपहास उड़ाना इनकी आदत है, और जैसा कि मैंने कहा कि एक वोट बैंक की राजनीति का ये हिस्सा है। वो तो कह रहे हैं कि हम जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं क्योंकि एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है। देखो, एसआईआर का मुद्दा गरमाया है, उसमें तो यही फंस रहे हैं। इन्हीं के लोगों के दो वोट निकल रहे हैं। हमारे कन्नौज में कितने ही वोट ऐसे जो इनके सुजाती बीएलओ, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सुजाती बीएलओ ने किस प्रकार से धांधली की है, तो एक के बाद एक मामले खुलासे हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये ये जिस प्रकार का पाप इन्होंने किया है ना, तो ये उस प्रकार का पाप ही सबको समझते हैं। लेकिन इनका पाप का अंत करने के लिए मोदी जी का अवतार पहले ही हो चुका है। और आप देख रहे हो कि जिस प्रकार से आज इन लोगों के अंदर जो हड़बड़ाहट है, इन लोगों के अंदर ये जो भगदड़ मची हुई है, जो ये डर इनके अंदर जो बैठा हुआ है, तो कारण कि एक के बाद एक मामले निकल रहे हैं। राहुल गांधी, जिनको ये भगवान बता रहे हैं, उनके नेशनल हेराल्ड मामले में वो जमानत के ऊपर बाहर चल रहे हैं। अखिलेश जी के ऊपर कितने ही सारे मामले दर्ज हैं। और उसके बाद वही हाल तेजस्वी का, जिनके पिताजी को खुद चारा चोरी में जिनको जमानत के ऊपर बाहर हैं, आरोप सिद्ध हो चुके हैं, जेल भी जा चुके हैं। ऐसे लोगों की तुलना भगवान से करना, तो ये भगवान का, ये हमारे सनातन संस्कृति का अपमान नहीं है तो क्या है? और ये क्यों किया जा रहा है सभी लोग जानते हैं। लेकिन कांग्रेस और चाहे इंडी गठबंधन के जितने पार्टियां हैं वो तो कह रहे कि बीजेपी वाले अपने आप को भगवान मानते हैं और इसीलिए आए दिन वो ऐसे फैसले सुना देते हैं, वो फरमान के तौर पर सुना देते हैं, थोप देते हैं आप लोग कुछ भी, जो भी फैसला होता है। नहीं होता, कोई भगवान नहीं हो सकता। भगवान के अवतार हो सकते हैं, भगवान हो ही नहीं सकता कोई। भगवान तो जो सीधा जिनको हमने भगवान माना है, जो भगवान है वही तो है। इसके अलावा कोई अतिरिक्त हो सकता है क्या? आप बताओ। हमने वही तो कहा। ये वो बोल सकते हैं कोई अल्लाह दूसरा हो सकता है? ये बोल सकते हैं क्या कोई नबी हो सकते हैं? ये कोई नबी के नाम पर ये अपने लोगों को लगा सकते थे क्या? नहीं लगा सकते थे। इसी प्रकार से किसी अन्य धर्म के ये प्रतीकों को बता सकते थे? नहीं बता सकते थे। लेकिन हमारे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाना इनकी आदत है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भुवन जोशी। भुवन जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। राहुल गांधी रायबरेली आ रहे हैं, वो अपने पार्टी के लोगों के साथ यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव के ऐसे पोस्टर लगा देना और उनमें ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग आपने उनको अंकित कर दिया। देखिए, ये मुझे लगता है ये कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं, और भारतीय जनता पार्टी में भी तय समय पर आदरणीय मोदी जी के, योगी जी के, अन्य इनके नेताओं के इस तरह के फोटो लगते हैं। कार्यकर्ताओं की भावना है। कार्यकर्ता को अपने नेता को क्या सम्मान देना है, किस तरह देखता है, ये उसका विषय है। इसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते। तो कार्यकर्ताओं की भावना का विषय होता है। अब वो तो कह रहे हैं कि ये आप लोगों की ओर से करने की कोशिश की जा रही है, चूंकि आप लोग मुद्दा भटकाने का काम कर रहे हैं। मुद्दा कौन भटका रहा है? देश और प्रदेश समझ पा रहा है। आदरणीय मोदी जी और योगी जी की इसमें दक्षता है। वो हमेशा जो जनहित के मुद्दे हैं उनको भटकाने की कोशिश हमेशा उन्होंने करी है। आज जनता उनसे हिसाब ले रही है 2024 में, और अब बिहार चुनाव में, फिर 2027 में जनता इनको सबक सिखाने जा रही है।
सुब्रत पाठक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो तो कह रहे हैं कि वोट चोरी का जो मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं वो एक तरीके से तो बेबुनियाद है, लेकिन भगवान दर्शा देना किसी का, क्या किसी दूसरे धर्म के प्रति आप लोग ऐसा देखेंगे? देखिए, देश और प्रदेश जो है सुब्रत पाठक जी के बड़े बोले बोल को सुना है और उसका हश्र क्या रहा 2024 में इनको भली भांति पता है। जब ये सांसद थे किस प्रकार ये आचार विचार व्यवहार करते थे, पूरे देश और प्रदेश ने देखा है। इनकी बोली, इनका घमंड साफ दिखाई देता था इनके वक्तव्यों में। निश्चित तौर पे जनता, ये देश की जनता है, प्रदेश की जनता है, ये सही समय पे सही अनुकूल जवाब देती रहती है। सुब्रत जी, आपको जवाब देना चाहेंगे इस पर जो भुवन जोशी जी ने कहा? कहना चाहेंगे जिस प्रकार की घमंड की बात करते हैं तो घमंड किसके चेहरे पर दिखाई पड़ता है, घमंड किसकी भाषा में दिखाई पड़ता है? घमंड दिखाई पड़ता है राहुल गांधी की भाषा में, घमंड दिखाई पड़ता है अखिलेश यादव जी की भाषा में। इन दोनों की भाषा को देख लीजिए, एक देश के प्रधानमंत्री के लिए कितने तुच्छ शब्दों का प्रयोग करता है, दूसरा एक मैंने छोटे छोटे लोगों को गाली देता है, धमकी देता है। मैंने किसको? अवनीश अवस्थी जो रिटायर्ड हो चुके अधिकारी, उनको धमकी देता है। और किसको धमकी देता है? एक छोटा सा एक भाजपा का एक कार्यकर्ता कौशिक जो ओएसडी था, उसको धमकी देता है। तो मैंने कुल मिलाकर किसकी भाषा में कहाँ घमंड है, किसकी भाषा में क्या है, वो सभी लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है। भुवन जी, एक सवाल और है, क्योंकि देखिए इसमें राहुल गांधी को सेंटर में रखा गया है इस पोस्टर में, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव काफी मुद्दों पर और काफी जगहों पर वो एकदम सीधे तौर पर सामने नजर आए थे। तो क्या समझा जाए कि इस बार समाजवादी पार्टी को थोड़ा पीछे रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दौरा तो राहुल गांधी का है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है किसी के पोस्टर में जो पोजीशनिंग होती है उससे किसी को आगे और पीछे नहीं किया जा सकता। हमें लगता है ये देश की जनता और प्रदेश की जनता कौन सा स्थान देना है ये वो तय करती है। लोकतंत्र में इसी बात का महत्व है। वोट चोरी को लेकर, एसआईआर को लेकर आप लोग जगह जगह यात्रा कर रहे हैं, आप लोगों की ओर से कांग्रेस के साथ भी कई मंचों पर इसके बारे में कहा भी गया है। लेकिन सुब्रत पाठक जी ने कहा कि कन्नौज में तो खुद जब आपकी सरकार हुआ करती थी, कन्नौज में कितने लोगों के वोट वहां पर काटे गए थे, तब शायद आप लोगों ने एसआईआर को लेकर, वोट चोरी को लेकर तब कुछ नहीं बोला। देखिए, सबसे ज्यादा हम लोगों ने इसकी सूचना चुनाव आयोग को बकायदा शपथ पत्र देकर की रही है और माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को बताने का काम करा है कि हम लोगों ने 28,000 शपथ पत्र उसको दिए। उसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला है चुनाव आयोग से। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाने का काम करा और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी आज जो जनता की नजर में है, नजर से नजर नहीं मिला पा रही। कल आपने देखने का काम करा होगा किस प्रकार उपराष्ट्रपति का चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी बैलेट से चुनाव कर रहे थे और जब हम लोग इस बात को कर रहे थे तब उस बात पे कोई गौर नहीं होता। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और देश में जो किरकिरी हो रही है वो निश्चित तौर पे बताने को काफी है कि इनका पतन के दिन आ गए। जवाब दे दीजिए सुब्रत जी, आपके पतन के दिन आ चुके हैं, आप लोग जनता से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। देखो जनता सब देख रही है। जब इन लोगों की सरकारें थी तो इन लोगों के महल कोठियां बना करती थी। आज जब नरेंद्र मोदी की सरकार है तो नरेंद्र मोदी का महल नहीं बन रहा है, गरीब का मकान बन रहा है। आज जिस प्रकार से जीएसटी में जो एक भारी छूट दी है खासकर आम वर्ग को, खासकर इस देश के मध्यम वर्ग को, वो मध्यम वर्ग महसूस कर रहा है। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी के काम जनता देख रही है और इस देश से लेकर विदेश तक नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बज रहा है, जो इनके अंदर एक भय का वातावरण पूरी तरीके से खड़ा कर रहा है। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में 2 बार चुनाव हार चुकी है। 2 बार क्यों हारी? अपने कुकर्मों के कारण से। और जिस प्रकार इनके नेता और इनके कार्यकर्ता आज धमकी देते हुए घूम रहे हैं, वो जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। इनका सत्ता में आने का सपना पूरी तरीके से टूट जाएगा, इनको सब पता चल जाएगा आने वाले समय में। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ स्टेट पर जुड़ने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।